Hello everyone, hope you are safe and healthy at your homes. So this is the fourth lesson of newspaper reading जिसमें मैं कुछ important terms डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको आर्टिकल राइटिंग में हेल्प करेंगे, डे टू डे स्पीकिंग में भी हेल्प करेंगे और जब भी आप स्पीच सुनते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं तो आपको आसानी होगी। कुछ 20 टर्म्स में डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें से कुछ 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, जैसे कि गेनिंग ग्राउंड, एंडोर्समेंट, एनोनिमिटी। सो ये सब ऐसे टर्म्स हैं जो अधिकतर हमें समझ में नहीं आते हैं और कोई समझा दे तो जल्दी से हमारे दिमाग में घुस जाता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स लगते हैं उससे रिलेटेड सेंटेंस बना के देखिएगा तो आपको जो है हमेशा ये याद रहेंगे। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आर्टिकल है वो पिछले साल का है, पर मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। सो आप इस हेडिंग को पहले पढ़ सकते हैं। ट्रम्प वेयर्स मास्क इन पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम अमिड कोरोना पेंडेमिक। सो पहले मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा है। ये तो हो चुका है ना, इसमें सेकेंड फॉर्म होना चाहिए था, पास्ट की बात हो रही है। पर आप याद रखिएगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसका यूज हमेशा न्यूज़पेपर के हेडिंग में यूज होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ने लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा हेडिंग में फर्स्ट फॉर्म लिखा होता है। जैसे ट्रम्प वियर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा पहनते हैं, वो हेडिंग में यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि ट्रम्प वेयर्स मास्क इन पब्लिक फॉर फर्स्ट टाइम अमिड कोरोना पेंडेमिक। सो ट्रम्प ने मास्क पहना पहली बार जो है कोरोना जो पेंडेमिक आया है उसके बीच, कोरोना महामारी के बीच। सो पेंडेमिक मतलब महामारी होता है और अमिड का मतलब होता है इसके बीच, ठीक है, मतलब इन सब चीजों के बीच, ठीक है। अमिड के साथ एक और वर्ड होता है अमिस्ट। सो ये दोनों सेम होते हैं। वैसे अमिड या अमिस्ट दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो आप ये याद रखिएगा कि न्यूज़पेपर के हेडलाइन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। अब हम आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं। President Donald Trump wore a mask during a visit to a military hospital on Saturday. So आप देख सकते हैं अब जो मेन आर्टिकल है उसमें उन्होंने वोर यूज किया, ना कि हेडिंग में, क्योंकि हेडिंग में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है। सो वही ये बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मास्क पहना ड्यूरिंग अ विजिट टू मिलिट्री हॉस्पिटल। जब वो सैटरडे को मिलिट्री हॉस्पिटल में गए तब उन्होंने विजिट के समय उस दौरान जो है मास्क पहना। The first time the president has been seen in public with the type of facial covering recommended by health officials as a precaution against spreading or becoming infected by the novel coronavirus. So इस लाइनों से ये पता चल रहा है कि उन्होंने पहली बार, फर्स्ट टाइम उन्हें देखा गया है। इस लाइन का ये मतलब होता है प्रेसिडेंट हैज बीन सीन, मतलब उन्हें पहली बार देखा गया है। यहाँ पे पैसिव का यूज हो रहा है। उन्हें पहली बार जो है पब्लिक में, मतलब लोगों के बीच पहली बार मास्क जो पहने हुए देखा गया है। और वो कैसा मास्क है जो रिकमेंड किया गया है हेल्थ ऑफिशियल्स ने एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट स्प्रेडिंग और बिकमिंग इन्फेक्टेड बाय नोवेल कोरोना वायरस। तो इस नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रिकॉशन रखते हुए इसे रिकमेंड किया गया हेल्थ ऑफिशियल्स के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नोवेल, ठीक है। इस नोवेल का मतलब होता है नया। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये जो कोरोना जो वायरस को नाम दिया गया है ये पहले से ही था, पर इसका जो नया वेरिएंट है, मतलब नए तरीके का वायरस था, नए तरीके का कोरोना वायरस था, इसीलिए उसे बोला गया नोवेल कोरोना वायरस। तो नोवेल का मतलब होता है नया। जैसे आपके पास कोई एक नया आइडिया आया तो आप बोल सकते हैं दिस इज अ नोवेल आइडिया। होप आपको ये नोवेल वर्ड क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। Trump flew by helicopter to Walter Reed National Military Medical Center in suburban Washington to meet wounded service members and healthcare providers caring for COVID-19 patients. अब यहाँ पे 2-3 चीज समझने के लिए है। जैसे यहाँ पे लिखा है Trump flew by helicopter, मतलब वो किससे गए, हेलीकॉप्टर से गए। Trump flew by helicopter। So जब भी आप हेलीकॉप्टर या एयरवे से ट्रेवल करेंगे तो हमेशा आप देखेंगे कि फ्लू बाय, फ्लोन बाय, इस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये जो है फ्लाई का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो वर्ब के अगर फॉर्म्स आपको नहीं पता है तो आप प्लीज अभी से
पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स के बिना जो है बोलना और लिखना मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पे फ्लू का मतलब उड़ान भरना या जाना होगा। सो वह कहाँ गए? वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में, जो कि सबअर्बन वॉशिंगटन में है। अब सबअर्बन का मतलब होता है कि अर्बन एरिया, जो शहरी इलाका होता है उसी से लगा हुआ एक एरिया होता है जो कम अर्बन होता है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है सबअर्बन। बट अर्बन एरिया से लिंक्ड एरिया होता है। तो आगे पढ़ते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि वो सबअर्बन वॉशिंगटन में गए टू मीट वुंडेड सर्विस मेंबर्स। अब वुंडेड का मतलब होता है घायल होना। अब सिर्फ अगर वुंड को लें तो इसका मतलब होता है कि घाव, पर अगर आपको बोलना है कि मैं घायल हो गया हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम वुंडेड। तो वही वो बोल रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो वुंडेड सर्विसेज मेंबर को मिलने गए थे टू मीट, एंड जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं जो कोविड-19 पेशेंट्स का केयर कर रहे हैं या उनकी देखरेख कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एज ही लेफ्ट द व्हाइट हाउस ही टोल्ड रिपोर्टर्स, व्हेन यू आर इन अ हॉस्पिटल स्पेशली आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग टू वेयर अ मास्क। मतलब जब भी आप हॉस्पिटल में रहते हो तब खासकर आपको अच्छा है कि आप मास्क पहने। इट्स अ ग्रेट थिंग कि आप मास्क पहने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ट्रम्प वॉज वेयरिंग अ मास्क इन वॉल्टर रीड्स हॉलवे एज ए बिगिन हिज विजिट। मतलब जैसे उन्होंने अपनी विजिट स्टार्ट की एज ए बिगिन हिज विजिट, तब उन्होंने मास्क पहना हुआ था। ही वॉज वेयरिंग अ मास्क। ही वॉज नॉट वेयरिंग वन व्हेन ही स्टेप्ड ऑफ द हेलीकॉप्टर एट द फैसिलिटी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों जो सेंटेंसेज हैं वो लिंक्ड हैं। ये बोल रहे हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की जर्नी की तब उन्होंने मास्क पहना था, और जब वो हेलीकॉप्टर से उतरे, मतलब ही स्टेप्ड ऑफ मतलब नीचे उतरना, ही स्टेप्ड ऑफ द हेलीकॉप्टर उस जगह पे एट द फैसिलिटी, तब उन्होंने मास्क नहीं पहना था। ही वॉज नॉट वेयरिंग वन। सो ये जो वन है वो ये मास्क के लिए ही यूज किया गया है। तो वन का एक स्पेशल यूज है। अगर आपने पहले सेंटेंस में कोई बात बोली और उसको आप सेकेंड सेंटेंस में फिर से रिपीट नहीं करना चाहते, तब आप वन का यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है। होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट वॉज अ लेट कमर टू वेयरिंग अ मास्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक which has raged across the US since March and infected more than 3.2 million and killed at least 1,34,000. सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट लेट कमर था। जैसे हम स्कूल में होते हैं ना, तो हम लेट आते हैं तो टीचर बोलते हैं यू आर लेट कमर। ठीक है, मतलब लेट आने वालों को लेट कमर कहा जाता है। तो वही प्रेसिडेंट लेट कमर थे मास्क पहनने में, टू वेयरिंग अ मास्क, पेंडेमिक के समय या महामारी के समय। विच हैज रेज्ड अक्रॉस द यूएस। रेज्ड मतलब बहुत ज्यादा फैल जाना, बहुत ज्यादा तबाही मचाना। विच हैज रेज्ड अक्रॉस द यूएस सिंस मार्च से, एंड उसने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया है? मोर देन 3.2 मिलियन, और कम से कम एटलीस्ट 1,34,000 को मार दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंट रिपब्लिकन्स इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस एंडोर्स्ड वेयरिंग मास्क एज द कोरोना वायरस गेन ग्राउंड दिस समर। सी, यहाँ पे प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, और रिपब्लिकन्स मतलब जो रिपब्लिकन पार्टी है यूएस में उसके मेंबर्स। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट रिपब्लिकन्स हैं, इंक्लूडिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एंडोर्स किया है। एंडोर्स करना मतलब सपोर्ट करना किसी चीज को। जैसे आपने देखा होगा कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो है किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं या एंडोर्समेंट करते हैं। सो उस प्रोसेस को एंडोर्समेंट बोलते हैं, और उस प्रोसेस से कोई करे या वर्ब फॉर्म में यूज करना तो आप बोलेंगे ही और शी एंडोर्स द प्रोडक्ट। वैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन्होंने एंडोर्स किया मतलब सपोर्ट किया कि मास्क वेयर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है इट इज गेनिंग ग्राउंड। मतलब कोरोना वायरस गेन ग्राउंड मतलब बहुत तेजी से फैलना। ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कोई चीज बहुत तेजी से फैलती है तो हम बोलते हैं कि गेनिंग ग्राउंड। जैसे अगर आपको अपने शब्दों में बोलना है कि कोरोना वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, तो आप बोल सकते हैं कोरोना वायरस इज गेनिंग ग्राउंड दीज डेज। ठीक है, सो होप आपको ये ईडियम क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिकन गवर्नर्स हैव बीन मूविंग टुवर्ड रिक्वायरिंग और एनकरेजिंग द यूज ऑफ मास्क एज द पेंडेमिक हैज ग्रोन मोर सीरियस इन सम स्टेट्स इन साउथ एंड वेस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं हैव बीन मूविंग टुवर्ड्स, मतलब वो आगे बढ़ रहे हैं। किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मास्क पहनना चाहिए। वो कोशिश कर रहे हैं कि एंकरेज कर रहे हैं कि मास्क का यूज होना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक जो है बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। ठीक है, इट हैज ग्रोन मोर सीरियस, और एक सीरियस मतलब बहुत ही सीरियस रूप ले चुका है वो इन सम स्टेट्स इन साउथ एंड वेस्ट। अब आगे पढ़ते हैं।
Trump, however, has declined to wear a mask at news conferences, coronavirus task force updates, rallies and other public events. अब यहाँ देखिए, however का मतलब हालांकि है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को ये पैराग्राफ जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट बोल रहा है। इस पैराग्राफ में बोला गया कि रिपब्लिकन्स और वाइस प्रेसिडेंट जो एंडोर्स कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, पर ट्रम्प क्या है, ट्रम्प हालांकि, हाउएवर मतलब हालांकि, या बट जिसको बोलते हैं, या हिंदी में पर बोलते हैं। सो ट्रम्प जो है डिक्लाइन कर रहे हैं, पर ट्रम्प कैसे कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि मास्क जो है इन जगहों पे नहीं पहनना चाहिए, मतलब रैलीज में या कोई पब्लिक इवेंट्स होते हैं उनमें मास्क की जरूरत नहीं है। ये जो रैली है वो रैली RALLY का प्लूरल है, एंड रैली एक हिंदी वर्ड नहीं है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। सो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं बता देती हूँ। People close to him have told AP that President feared a mask would make him look weak and was concerned that it shifted focus to the public health crisis rather than the economic recovery. So people close to him मतलब प्रेसिडेंट के जो करीबी हैं उन्होंने बताया, have told, कि वो डरते थे कि मास्क कैसा होगा, मास्क वुड मेक हिम लुक वीक, मतलब उन्हें वीक दर्शाएगा, बहुत ही कमजोर पेश करेगा लोगों के सामने अगर वो मास्क को सपोर्ट करते हैं या पहनते हैं। एंड वाज कंसर्न कि जो फोकस है, ठीक है, वो फोकस कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हेल्थ क्राइसिस में, रादर देन मतलब बजाय, रादर देन इकोनॉमिक रिकवरी। तो आपको पता ही होगा कि इकोनॉमी जो है बहुत पीछे चली जाती है जब कोरोना वायरस किसी भी स्टेट या कंट्री में आता है। सो वो चाहते थे कि जो फोकस है वो शिफ्ट ना हो इकोनॉमिक रिकवरी से हेल्थ क्राइसिस में। सो क्राइसिस का मतलब होता है हिंदी में संकट, ठीक है। सो जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस या पब्लिक हेल्थ की जो संकट आया है उस तरफ जो है फोकस शिफ्ट हो जाएगा अगर वो मास्क का सपोर्ट करते हैं, तो इस बात से वो डरते थे, ठीक है। सो होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो लास्ट सेंटेंस है उसे आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत अच्छा वर्ड है एनोनिमिटी। सो दे स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी टू डिस्क्राइब प्राइवेट मैटर्स। इसका मतलब है कि उन्होंने जो है बताया, प्रेसिडेंट का जो सीक्रेट था, तो ये जो दे है वो पीपल के लिए यूज हो रहा है कि जिन लोगों ने बताया उन्होंने इस कंडीशन पे बताया कि वो अनोनिमस रखेंगे। अनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनामी और अनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, ठीक है। तो इस बात पे ये बोला कि वो सीक्रेट रखेंगे, अनोनिमस रखेंगे, कि किसने बताया है ये जो है जाहिर नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे उन्होंने प्राइवेट मैटर्स को सबके सामने या इस न्यूज़पेपर को बताया। सो ये जो अनोनिमिटी वर्ड है ये बहुत मैंने देखा है यूज होते हुए। आप प्लीज इससे सेंटेंस जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ एनोनिमिटी का। जैसे आपको किसी बुक का या किसी कोट का ऑथर नहीं पता किसने लिखा है, तो आपने देखा होगा किसी कोट के सामने कि अनोनिमस लिखा रहता है। अनोनिमस मतलब उसका नाम नहीं पता, बिना नाम के है वो और गुमनाम है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द लेसन। होप ये आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, और इस आर्टिकल में जो भी आपको नए वर्ड्स लगे उनका ज़रूर सेंटेंस बना के आप कमेंट कीजिएगा, ताकि वो हमेशा आपको याद रहें, और कोशिश कीजिए कि उनका यूज़ में भी लाइए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो फिर। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा जो पेज है letterpete01 उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। वहाँ पे भी मैं अच्छे क्विजेज, प्रोवर्ब्स, ईडियम्स डालते रहती हूँ जो आपको स्पोकन इंग्लिश में मदद कर सकते हैं। सो होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा, और आपको पसंद आता है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, एंड डू लाइक एंड कमेंट ऑल्सो अगर आपको ज़्यादा पसंद आता है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन। थैंक यू सो मच।